नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। योगेश्वर श्री कृष्ण शरणम मम। इस कड़ी में हम मित्रों देख रहे हैं कथा कि बाल कृष्ण से लेकर योगेश्वर श्री कृष्ण तक के, जो कि बाल कृष्ण है वो योगेश्वर से कुछ कम नहीं है। इसमें हम मित्रों श्री कृष्ण के सभी रसों को हम आस्वाद ले रहे हैं। इसमें साहस भी आता है, शौर्य भी आता है, भक्ति भी आती है, माधुर्य भी आता है। तो ऐसी ही कथाओं में हम आगे बढ़ते हैं। और कल हमने देखा कि कैसे श्री कृष्ण दावाग्नि को निगल गए। आज हम देखते हैं आगे। तो इसके लिए मित्रों, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बाजू वाले बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए करते हैं बात हम आगे। विनाशकारी अग्नि को बुझाकर श्री कृष्ण पुनः अपने परिवारजनों, मित्रों, गायों, बछड़ों तथा बैलों से घिर कर उनके गायन से महिमा मंडित होकर वृंदावन में प्रविष्ट हुए, जो सदैव गायों से परिपूर्ण रहता है। जब श्री कृष्ण तथा बलराम वृंदावन में ग्वालों तथा गोपियों के मध्य जीवन का आनंद लूट रहे थे तो क्रमशः ग्रीष्म ऋतु आ गई। भारत में ग्रीष्म ऋतु का कोई स्वागत नहीं करता, क्योंकि वहाँ इस मौसम में अत्यधिक गर्मी पड़ती है। किंतु वृंदावन के सारे लोग प्रसन्न थे, क्योंकि वहाँ ग्रीष्म ऋतु वसंत की भांति प्रकट हुई थी। ऐसा श्री कृष्ण तथा बलराम के वहाँ रहने के कारण हो सका, क्योंकि वे दोनों ब्रह्मा तथा शिव के भी नियामक थे। वृंदावन में अनेक झरने थे जिनसे निरंतर पानी गिरता रहता है और उनकी ध्वनि इतनी मीठी होती है कि इसमें जिगुरों की झनकार दब जाती है। सर्वत्र जल बहने के कारण वन सदैव अत्यंत हरा भरा तथा सुंदर दिखता है। वृंदावनवासी सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी से या अधिक ताप से कभी भी विचलित नहीं होते थे। वृंदावन की झीलें हरी घास से घिरी रहती थी और इनमें कहलार, कंज और उत्पल जैसे नाना प्रकार के कमल पुष्प खिलते रहते हैं। और वृंदावन में बहने वाली वायु कमल के सुवासित मकरंद कणों को अपने साथ ले जाती रहती है। जब यमुना की तरंगों, झीलों तथा झरनों के जल कण वृंदावन वासियों के शरीर का स्पर्श करते थे तो उन्हें स्वतः शीतलता का अनुभव होता था। अतः वे ग्रीष्म ऋतु के द्वारा तनिक भी विचलित नहीं होते थे। वृंदावन सुरम्य स्थल है। यहाँ सदैव फूल खिलते रहते हैं। यहाँ अनेक प्रकार के अलंकृत हिरण भी रहते हैं। पक्षी कलरव करते हैं, मयूर कूजते और नाचते हैं तथा मधुमक्खियाँ गुंजन करती है, कोयलें पंचम स्वर में गाती है। अतः आनंद कंद श्री कृष्ण बंशी बजाते अपने अग्रज बलराम तथा अन्य ग्वाल बाल एवं गायों को साथ लिए वृंदावन के सुंदर वन में वातावरण का आनंद लेने के लिए आए। वे वृक्षों के नव किसलयों के बीच गए, जिनके पुष्प मोर पंख जैसे थे। उन्होंने इस पुष्पों की माला पहनी और केसर रज से विभूषित हुए। कभी वे नाचते और गाते तो कभी वे एक दूसरे से कुश्ती लड़ते। जब श्री कृष्ण नाचते तो कुछ ग्वाल बाल गाते और कुछ बांसुरी बजाते, कुछ श्रृंग बजाते, कुछ ताली देते हैं और श्री कृष्ण की प्रशंसा करते। हे बंधु, तुम बहुत सुंदर नाचते हो। वस्तुतः ये सारे बालक देवता थे, जो स्वर्ग लोक से श्री कृष्ण को उनकी लीलाओं में सहायता करने आए थे। ये देवता ग्वाल बालों के वेश में श्री कृष्ण को नाचने में प्रोत्साहन दे रहे थे, जिस प्रकार एक कलाकार दूसरे की प्रशंसा करके प्रोत्साहित करता है। वे अपने मित्रों के साथ सदा आंख मिचौली खेलते या परस्पर लड़ते भिड़ते रहते। कभी कभी जब उनके मित्र कीर्तन करते तथा नाचते होते तो श्री कृष्ण उनकी प्रशंसा करते। मित्रों, तुम लोग अति उत्तम नाच तथा गायन कर रहे हो। इस प्रकार श्री कृष्ण तथा बलराम अपने मित्रों के साथ सभी प्रकार के खेल खेलते और नदियां, सरोवर, नालों, सुंदर वृक्ष तथा उत्तमोत्तम फूलों फलों से पूर्ण वृंदावन के सुखदायक वातावरण का आनंद लूटते। एक बार जब वे सब अपनी दिव्य लीलाओं में लीन थे तो प्रलंबासुर नामक एक असुर उनकी टोली में बलराम तथा श्री कृष्ण दोनों को चुराने के उद्देश्य से घुस आया।
यद्यपि श्री कृष्ण एक ग्वाल बाल का अभिनय कर रहे थे, किंतु श्री भगवान के रूप में वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य सब कुछ जानते थे। अतः जब प्रलंबासुर उनकी टोली में घुस आया तो श्री कृष्ण सोचने लगे कि इस असुर का किस तरह वध किया जाए, किंतु बाहर से वे उससे मित्र रूप में मिले और कहा कि प्रिय मित्र, अच्छा हुआ कि तुम हमारी लीलाओं में भाग लेने आए हो। फिर श्री कृष्ण ने अपने समस्त मित्रों को बुलाकर आज्ञा दी, अब हम अपनी अपनी जोड़ी बनाकर खेलेंगे और जोड़े में ही रहकर ललकारेंगे। इस प्रस्ताव के साथ ही सारे बालक एकत्र हो गए। कुछ बलराम की पाली में हो गए और कुछ श्री कृष्ण की पाली में, और अपनी अपनी जोड़ी के साथ खेलने लगे। इसमें हारे हुए खिलाड़ी को अपनी पीठ पर विजयी खिलाड़ी को चढ़ाना होता था, जिस प्रकार घोड़ा अपने मालिक को चढ़ाता है। वे खेलने लगे और भांडीर वन से होकर जाते समय साथ साथ गायें चराते रहे। श्रीदामा तथा वृषभ सहित बलराम की टोली विजयी हुई। अतः श्री कृष्ण की टोली को इन सभी को अपनी पीठ पर बैठाकर भांडीर वन से होकर जाना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने हारने के कारण श्रीदामा को अपनी पीठ पर चढ़ाया और भद्रसेन ने वृषभ को। इस खेल का अनुकरण करते हुए ग्वाल बाल के रूप में आए प्रलंबासुर ने बलराम को अपनी पीठ पर चढ़ा लिया। प्रलंबासुर असुरों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण था और उसने अनुमान लगा लिया था कि ग्वाल बालों में श्री कृष्ण ही सर्वाधिक शक्तिमान है। श्री कृष्ण की टोली से बचने के उद्देश्य से प्रलंबासुर बलराम को दूर ले गया। निसंदेह यह असुर अत्यंत बलवान था, किंतु वह तो बलराम का पर्वत के तुल्य भार लिए जा रहा था। अतः वह उनके भार से थकने लगा और उसने अपना असली रूप धारण कर लिया। अपने इस रूप में वह सुनहरे मुकुट तथा कुंडलों से सुशोभित था और ऐसा लग रहा था मानो विद्युतमय बादल चंद्रमा को धारण किए हो। बलराम ने देखा कि इस असुर का शरीर बादल की सीमा तक फैला है। उसकी आंखें अग्नि के समान जल रही है और उसके तीक्ष्ण दांत मुंह के भीतर चमक रहे हैं। पहले तो बलराम उस असुर को देखकर चकित हुए और सोचने लगे कि यह कैसे हुआ कि अचानक यह वाहक सब तरह से बदल गया, किंतु मन विमल होने पर वे तुरंत समझ गए कि उन्हें कोई असुर उनके मित्रों से दूर लिए जा रहा है और मार डालना चाहता है। अतः उन्होंने तुरंत ही असुर के सिर पर उसी प्रकार मुष्टि प्रहार किया जिस प्रकार इंद्र पर्वत पर अपना वज्र प्रहार करता है। बलराम के मुष्टि प्रहार से वह असुर चोट खाए सर्प की भांति मुंह से रक्त वमन करता हुआ मर गया। जब असुर गिरा तो उसने भीषण गर्जना की, मानो इंद्र के विशाल पर्वत गिरा हो। तब सारे बालक उस स्थान की ओर झपटे। इस भयानक दृश्य को देखकर वे बहुत अच्छा कहकर बलराम की प्रशंसा करने लगे। फिर यह सोचकर कि बलराम मृत्यु से उबरे हैं, वे सब उनका अत्यंत स्नेह पूर्वक आलिंगन करने लगे और अपनी अपनी बधाइयाँ तथा आशीष देने लगे। स्वर्गलोक के सारे देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने बलराम के दिव्य शरीर पर पुष्प वर्षा की इस महाअसुर प्रलंबासुर को मारने के लिए, और उन्हें आशीष तथा बधाइयाँ भी दी। इस प्रकार मित्रों प्रलंबासुर असुर का वध किया। तो ऐसे ही साहसिक और वीरतापूर्ण बातें करते हुए हम मिलते हैं कल। तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।